त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। उपवास भी रखना होगा और साबूदाने की खिचड़ी भी बनानी होगी। तो आइए मिलकर बनाते हैं साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। 3 कटोरी साबूदाना को एक बार पानी से धोकर इतना पानी भिगोने के लिए डालें जिसमें साबूदाना डूबे नहीं। इससे साबूदाना आपस में चिपकेगा नहीं। कम से कम 4 घंटे भिगोकर तो रखना ही चाहिए। मीठी नीम, लाल मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच शक्कर और सेंधा नमक, जीरा ले लेवे। इनके साथ ताज़ा कटा हुआ नींबू भी ले लेवे। इनमें कोई माप नहीं होता है, सब स्वादानुसार ही लेवे। अब भीगे हुए साबूदाना में नमक, लाल मिर्च, नींबू का रस और शक्कर अच्छी तरह मिला लेवे। ध्यान रखना चाहिए कि सारी सामग्री एक रस हो जावे। अब पैन गरम करके मूंगफली के दाने अच्छी तरह भून लेवे। भुने हुए दानों को ठंडा करने के बाद दरदरा पीस लेवे। अब पैन में घी गरम करके हरी मिर्च, मीठी नीम, जीरा डाल देवे। अब मिक्स किया हुआ साबूदाना डाल देवे। आंच धीमी रखे, करीब 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर रखे। अब बंद करके ढक रख दे। ताजी ककड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेवे, साथ ही ताज़ा दही भी रख लेवे। अब मिलाकर खावे भी खिलेवे भी दोस्त कहेगे, हम आपके हाथ चूम लेंगे। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। उपवास भी रखना होगा और साबूदाने की खिचड़ी भी बनानी होगी। तो आइए मिलकर बनाते हैं साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। 3 कटोरी साबूदाना को एक बार पानी से धोकर इतना पानी भिगोने के लिए डालें जिसमें साबूदाना डूबे नहीं। इससे साबूदाना आपस में चिपकेगा नहीं। कम से कम 4-5 घंटे भिगोकर तो रखना ही चाहिए। मीठी नीम, लाल मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच शक्कर और सेंधा नमक, जीरा ले लेवे। इनके साथ ताज़ा कटा हुआ नींबू भी ले लेवे। इनमें कोई माप नहीं होता है, सब स्वादानुसार ही लेवे। अब भीगे हुए साबूदाना में नमक, लाल मिर्च, नींबू का रस और शक्कर अच्छी तरह मिला लेवे। ध्यान रखना चाहिए कि सारी सामग्री एक रस हो जावे। अब पैन गरम करके मूंगफली के दाने अच्छी तरह भून लेवे। भुने हुए दानों को ठंडा करने के बाद दरदरा पीस लेवे। अब पैन में घी गरम करके हरी मिर्च, मीठी नीम, जीरा डाल देवे। अब मिक्स किया हुआ साबूदाना डाल देवे। आंच धीमी रखे, करीब 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर रखे। अब बंद करके ढक रख दे। ताजी ककड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेवे, साथ ही ताज़ा दही भी रख लेवे। अब मिलाकर खावे भी खिलेवे भी दोस्त कहेगे, हम आपके हाथ चूम लेंगे।